हाँ तो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने देसी लोन एडवाइजर चैनल में। और आज का वीडियो दोस्तों रहने वाला है उन सभी होम लोन बोरोवर्स के लिए जिन्होंने हमारे द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया है साथियों, या फिर मान लीजिए कि ऑलरेडी उनका लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चल रहा है, चाहे वो किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे उन्होंने किसी के भी द्वारा स्टेट बैंक से लोन लिया है साथियों। तो दोस्तों ऐसे में देखिए, मेरे पास कई सारे कस्टमर्स की कॉल आ रही है कि अभी 15 फरवरी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 25 पैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाए हैं अपने सभी होम लोन बोरोवर्स के लिए दोस्तों। तो ऐसे में कई सारे कस्टमर्स के कॉल आ रहे हैं कि हमारी ईएमआई तो उतनी ही जा रही है, तो जो 25 पैसे का बेनिफिट है दोस्तों, वो हमें कहां पर रिफ्लेक्ट होगा या किस प्रकार हमें उस 25 पैसे का जो बेनिफिट है वो मिलेगा साथियों। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं आप सभी होम लोन बोरोवर्स को, जो 25 पैसे का रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो कटौती हुई है दोस्तों, वो आरबीआई द्वारा अनाउंस किया गया था, जो कि स्टेट बैंक ने इंप्लीमेंट किया है दोस्तों 15 फरवरी से, जो कि टाइमली इंप्लीमेंटेशन हमेशा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रहता ही है साथियों। तो इस बार भी स्टेट बैंक ने टाइमली जो है सेम टाइम पे ही इफेक्टिव किया है दोस्तों, जिससे कि एक भी दिन का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का लॉस ना हो साथियों। दूसरा दोस्तों, जो भी लोग ये जानना चाहते हैं कि जो 25 पैसे का बेनिफिट है वो बेनिफिट रिफ्लेक्ट कहाँ होगा साथियों, तो मित्रों हमारे जो भी होम लोन बोरोवर्स हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपको बताऊंगा जो 25 पैसे अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कम किए हैं वो पैसे आपको कहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे और किस प्रकार उसका आपको बेनिफिट मिल रहा है दोस्तों, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने घटाया है साथियों। तो साथियों एक उदाहरण के तौर पर मानते हैं कि आपका 50 लाख रुपए का लोन है दोस्तों, 20 साल के लिए लोन है, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आपने लिया था दोस्तों, मान लीजिए 8.5% पे लिया था, जो कि जनवरी दिसंबर में जो लोन हुए हैं दोस्तों, सारे के सारे वो 8.5% पे हुए हैं। अब ऐसे में दोस्तों अगर 25 पैसे आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में कम हो जाते हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी दिखा रहा होगा दोस्तों 8 रुपए 25 पैसे। अब जो 25 पैसे हैं दोस्तों उसका रिफ्लेक्शन आपको कहां पर दिखेगा, क्योंकि ईएमआई जो है दोस्तों वो आपकी उतनी ही जारी होगी जो कि पहले जारी थी, जो कि लगभग 43,391 रुपए बैठती है 8.5% के हिसाब से, अगर 20 साल का आपका लोन है साथियों। तो साथियों अब बात कर लेते हैं, अगर आप ईएमआई कम करवाएंगे तो ईएमआई कम करवाकर अगर आप इस रेट पे ईएमआई कम करवाते हैं तो आपकी जो ईएमआई आएगी दोस्तों वो आएगी 42,604 रुपए, जो कि लगभग आपका 787 रुपए का डिफरेंस आता है आपकी ईएमआई पे साथियों। तो साथियों आप बात कर लेते हैं टेन्योर की, अगर आप ईएमआई अपनी उतनी ही रखते हैं 43,391 रुपए, तो ऐसे में साथियों आपको 10.67 मंथ का बेनिफिट मिलता है अगर आप अपना ईएमआई कांस्टेंट रखते हैं दोस्तों। और अगर आप ईएमआई कम कराना चाहते हैं दोस्तों तो वहां पर आपको जो डिफरेंस आ रहा है वो 787 रुपए का आ रहा है दोस्तों। और बेटर ऑप्शन दोस्तों ये होता है कि आपको ईएमआई कम नहीं करानी चाहिए, हालांकि आप करा सकते हैं बट नहीं करानी चाहिए। ऐसा साथियों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो टोटली डिपेंड करता है आरबीआई की पॉलिसी के ऊपर, और कभी भी साथियों रेट ऑफ इंटरेस्ट को आरबीआई बढ़ा भी सकती है, जैसे कि पीछे 5 सालों में अगर आपने देखा होगा तो कॉन्स्टेंटली क्या है आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए थे, जो कि साथियों 2.25 से 2.5% लगभग बढ़े थे पिछले 5 सालों में। और पिछले 5 सालों में अभी जो अनाउंस किया आरबीआई ने फरवरी में, वो सिर्फ 25 पैसे का डिस्काउंट मिला है, जो कि आपको 15 तारीख को स्टेट बैंक द्वारा दोस्तों इंप्लीमेंटेशन हो गया है आपके सभी के होम लोन पे। तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि आपको बेटर ऑप्शन क्या है, ईएमआई कम करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, और जो 25 पैसे का बेनिफिट है वो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपके टेन्योर पर रिफ्लेक्ट होगा, टेन्योर आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा साथियों। और साथियों जिन भी कस्टमर्स ने 2020-21 में अपने होम लोन लिए थे, जिनके रेट ऑफ इंटरेस्ट उस समय पे दोस्तों 6 रुपए 70 पैसे, 6 रुपए 80 पैसे, 7 रुपए के आसपास चल रहे थे, और उनके रेट दोस्तों बढ़कर अभी 9.25 9.5 तक हो गए थे दोस्तों, तो मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है, अगर उन्होंने अपनी ईएमआई दोस्तों नहीं बढ़ाई हुई है तो एक चीज याद रखिएगा कि आपका टेन्योर ऑटोमेटिकली बढ़ चुका होगा। जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पर मात्र 25 पैसे के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से आपका तकरीबन 10.5 महीने का जो टेन्योर है कम हो गया, ऐसे दोस्तों आप मान के चलो कि लगभग 2 2.25% 2.5% अगर बढ़ा है तो टेन्योर आपका कितना बढ़ गया होगा दोस्तों, लगभग 10 गुना आपका बढ़ गया होगा। जब 25 पैसे पे डिफरेंस 10.5 महीने का आ रहा है दोस्तों, तो 2.5% पे आप मान के चलिए तकरीबन 100 महीने का डिफरेंस आएगा। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अपनी ईएमआई नहीं बढ़ाई है और उतनी ईएमआई आपकी जारी है दोस्तों, तो बेटर ऑप्शन है कि आप बैंक में जाकर या अपने लोन सेंटर पर जाकर अपनी ईएमआई अकॉर्डिंगली रीशेड्यूल करवा लें दोस्तों। और जितने भी टेन्योर में दोस्तों आप अपना लोन खत्म करना चाहते हैं उसी हिसाब से ईएमआई को बढ़वा लीजिए, सो दैट कि दोस्तों आपका जो लोन है वो कम से कम समय में या आपके मुताबिक जो टेन्योर में खत्म होना चाहिए खत्म हो पाए दोस्तों। अदरवाइज दोस्तों आपको लगेगा कि मैंने 20 साल का लोन लिया था, 20 साल हो गए, बट अभी भी जो है बैंक 10 साल की ईएमआई क्यों दिखा रहा है। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं दोस्तों। मैं इसीलिए अपने सभी होम लोन कस्टमर्स को बीच बीच में एडवाइस करता रहता हूं दोस्तों। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको ये सारी जानकारी दे पाऊं दोस्तों। अगर ईएमआई को मैनेज करने की बेटर अंडरस्टैंडिंग आप चाहते हैं दोस्तों,
तो ये जो थंबनेल है इसका वीडियो दोस्तों मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने पूरा सिस्टम बताया हुआ ईएमआई किस प्रकार काम करती है और किस प्रकार दोस्तों आप अपनी ईएमआई को मैनेज कर सकते हैं, ताकि आपको अपने होम लोन पे ब्याज कम से कम देना पड़े दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है दोस्तों, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों नियर एंड डियर्स के या जो कुलिग्स के, फ्रेंड्स के, आप जरूर वहां पर ये वीडियो दोस्तों शेयर करें, सो दैट और भी लोगों का फायदा हो पाए दोस्तों। और जुड़े रहें अपने देसी लोन एडवाइजर चैनल के साथ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।